आज बेटा हम क्लास 7 के चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे। और जो हमारे एक्सरसाइज 3.3 है वो ग्राफ से रिलेटेड है। सो इससे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे बार के बारे में, बार ग्राफ के बारे में। क्या होता है बार ग्राफ? ए बार ग्राफ इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। किसी ग्राफ पर जो हमारे बार्स होते हैं उन इक्वल विड्थ में हम उनके नंबरों को उस ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बार ग्राफ कहते हैं। सेकंड होता है हमारा डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ किस लिए यूज होता है? डबल बार ग्राफ ये हेल्प्स टू कंपेयर टू कलेक्शन ऑफ डाटा। कोई भी हमारे अगर टू कलेक्शन ऑफ डाटा है उसको एक ही ग्राफ पे शो करना, उनको कंपेयर करना हमारा डबल बार ग्राफ कहलाता है बेटा। तो मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल के तौर पर हमने समझाया है जो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। वैसे आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आई होगी बेटा, लेकिन हम जैसे एग्जांपल करेंगे अकॉर्डिंग एग्जांपल आप इसको अच्छी तरह से समझ पाओगे। ये हमारा है सिंगल बार ग्राफ बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल बार ग्राफ। ग्राफ आपने वैसे देखा भी होगा। एक हम इसके ऊपर लेते हैं ऐसे लाइन, जो हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं जिसको। ये कौन सी लाइन होती है बेटा? हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन। और जो ये ऐसे लाइन होती है हमारी ऊपर से नीचे की तरफ आती है हॉरिजेंटल पे, वो बोलती है हमारी वर्टिकल लाइन। क्या बोलती है? वर्टिकल लाइन। इसको तो हम वाई एक्सिस से शो करते हैं, मीन्स इस पे से भी वाई की वैल्यू होती है। जब हम हायर क्लासेज में हो जाएंगे तो हम इसको वाई एक्सिस लेते हैं और इसको हम लेते हैं एक्स एक्सिस बेटा। इस पे एक्स की वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन आपको अभी ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। सिर्फ आपको ये जानना है ये जो लाइन होती हैं ऐसे, जो हमारे ग्राउंड के पैरेलल होती हैं। ग्राउंड जैसे हमारा ग्राउंड होता है या हमारा कोई फ्लोर होता है, कोई भी जैसे अर्थ है, उसके अगर कोई पैरेलल हॉरिजेंट कोई लाइन होती है, हम खींचते हैं ऐसे, लाइन खींचते हैं ऐसे, ठीक है बेटा, या ऐसे, तो वो भी क्या होती है? सभी हॉरिजेंटल होती हैं, ठीक है। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन को क्या होती है? वर्टिकल लाइन होती है बेटा, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं दोनों, ठीक है। कोई भी स्लांटेबल नहीं होती है, मीन्स तिरछी नहीं होती है, ऐसे नहीं होती कोई भी, ठीक है। ये लाइन होगी हमारी हॉरिजेंटल, और इसके ऊपर बिल्कुल जो स्ट्रेट होगी, जो 90 का एंगल बनाएगी, वो होगी वर्टिकल लाइन। ओके। जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पर वैल्यू होती है 0। वहाँ पर क्या होती है बेटा? वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अब जो हमने ये बिल्डिंग यहाँ पर मेंशन शो कर रखी है, ड्रा कर रखी है, ये होती है हमारी बार्स। क्या होती हैं? बार्स। ओके। ये रिप्रेजेंट नंबर को शो करती हैं। हाइट क्या है इसकी, जो नंबर रिप्रेजेंट होते हैं हम इसके वर्टिकल लाइन पे शो करते हैं। सबसे पहले जो नंबर हमारे ये होते हैं हम शो करते हैं, वो कहाँ से करते हैं? हमारे को जो क्वेश्चन दिया होता है, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। सिंगल बार ग्राफ का एग्जांपल है बेटा। हमने कहीं पर सर्वे किया स्टूडेंट्सों में, यह है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है नीचे। तो स्टूडेंट्स में उनके कलर के बारे में पूछा गया, तो कुछ विद्यार्थियों ने बताया, कुछ स्टूडेंट्स ने बताया हमें रेड कलर पसंद है। कुछ स्टूडेंट्स ने बताया ब्लू कलर हम पसंद करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने बताया हम येलो कलर पसंद करते हैं। तो हमने इसके एक टेबल तैयार की। यहाँ पर हो गया फेवरेट कलर रेड, ब्लू और येलो बेटा। रेड है फेवरेट, ब्लू फेवरेट है, येलो। यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स सेकंड कॉलम में, ठीक है बेटा, जो हमारी ये है। तो जो सेकंड रो है हमारी, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, रेड को कितने पसंद करते हैं? 35। हमने उसको टेबल तैयार की। रेड के लिए 35 स्टूडेंट्स हैं जो लाइक करते हैं, ब्लू के लिए 50 स्टूडेंट्स हैं, और येलो के लिए 25 स्टूडेंट्स हैं। ओके बेटा। तो हमने अब ये जो टेबल तैयार की है, तो इसको जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन होती है इस पर हम कलर को शो करेंगे। फर्स्ट कलर होगा हमारा रेड, ब्लू और येलो, ठीक है बेटा। यहाँ पर हम कोई भी इंटरवल ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक कोई भी गैप, ये गैप हमारा सेम होगा, ठीक है। कोई भी ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर का भी गैप कर चल सकते हैं। लेकिन जो हम बार तैयार करेंगे, जो बिल्डिंग तैयार करेंगे, उनका जो डिफरेंस, जो चौड़ाई है उनकी, जैसे ये चौड़ाई है ऐसे, तो ये दूसरे बार ग्राफ की भी वो चौड़ाई सेम होगी बेटा। ओके, क्या होगी? सेम होगी। आ रही बात समझ में?
ये वाली चौड़ाई ऊपर तक सब सेम होगी बार्स की। तो हम कैसे बिल्डिंग को, कैसे इस बार्स को, कैसे इस ग्राफ को तैयार करेंगे, हम टेबल के अकॉर्डिंग इसको तैयार करेंगे। सबसे पहले जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है उसके ऊपर हम जो हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी नंबरिंग होती है उसको शो करते हैं। मीन्स नंबरिंग क्या है, 35, 50 और 25। तो ये क्या है हमारे पास, ये स्टूडेंट्स की संख्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है बेटा। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या है, 50। तो हम 50 तक इसको मार्क करेंगे बेटा, ठीक है, 50 तक मार्क करेंगे। लेकिन क्या डिफरेंस से करेंगे, क्या डिफरेंस से हम मार्क करेंगे लाइन पे। कोई भी जब हम मार्क करेंगे इसके ऊपर तो हम कॉमन डिफरेंस रखेंगे, सभी मीन्स सेम डिफरेंस रखेंगे। अगर हम 5 का डिफरेंस रखते हैं 0 से 5 तो 10, 15, 20 मीन्स जो स्टार्टिंग में हमने डिफरेंस रख दिया 0 से लेकर कोई भी अगर हम स्केल में लेते हैं तो उसकी टेबल हम अकॉर्डिंग टू चलते रहेंगे। तो लेकिन हमें जो स्केल के अकॉर्डिंग लेना है, तो हमारा जो स्केल होता है, स्केल हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्केल की जो डिस्टेंस लेंगे हम उसको मेजर कैसे करेंगे, 1 यूनिट लेंथ। क्या करेंगे बेटा, 1 यूनिट लेंथ। कितना अब ये 5, क्या है 5 बेटा। अब ये लाइन किसको शो कर रही है, 50 तक लिया हमने। ये क्या थी हमारे पास, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। देखो ये हमने यहाँ पर शो भी कर रखा है, ये क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बेटा। तो ये लाइन किसको शो कर रही है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को। तो 0 से पहले यहाँ तक तो 5 बच्चों को उसने क्या किया है, शो किया है। फिर यहाँ से 5 से 10 फिर 5 बच्चों को शो किया, फिर 10 से 15 फिर यहाँ पर 5 को, ऐसे 5 सभी स्टूडेंट्स को किया है। और लास्ट तक कहाँ तक, टोटल कितने हो गए हमारे पास, 50 स्टूडेंट्स। ओके बेटा, 50 से हम ज़्यादा भी ले सकते हैं, ओके 55 भी हो जाएंगे, 60 जहाँ तक आप मेंशन करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन जो हमारी टेबल में हाईएस्ट होगी उससे हमें कम स्केल नहीं लेना, उस पर हमें कम मार्किंग नहीं करनी है, ठीक है बेटा। तो 50 है हमारा लास्ट, तो 50 तक हम चलेंगे। उससे ज़्यादा आप कर सकते हो लेकिन कम नहीं कर सकते। तो अब हम कितने का डिफरेंस लें, अब इसमें वो 1 यूनिट लेंथ इजिकल टू 5 स्टूडेंट्स। हमने क्या लिया, अब वो 5 स्टूडेंट्स, क्योंकि वो किसको शो कर रही है, वो लाइन जो हमारी मार्किंग है वो किसको शो करती है, स्टूडेंट्स को। तो जो यहाँ पर फर्स्ट कट है, मतलब ये फर्स्ट कट है, उसका मतलब है 1 यूनिट लेंथ। ये सेकेंड हो गई, ये इनका सभी का क्या होगा, सेम यूनिट लेंथ होगा बेटा। यहाँ से इसका 0 से 5 का भी सेम है, 5 से 10 का भी सेम है, 15 से 20 का भी है, फिर 25 से 30 का भी है, 30 से 35 का भी। देखो एक एक यूनिट है ना ये, देखो ये यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना, 1 डिफरेंस है ना। तो 1 डिफरेंस 1 यूनिट लेंथ बोलते हैं इसको, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। यही इसको हम क्या बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछने लग जाए कि हम स्केल को किस यूनिट लेंथ में लेते हैं, हम बोलते हैं कि 1 यूनिट लेंथ में लेते हैं। किसके अकॉर्डिंग, जैसा कि हमारे को क्वेश्चन दिया गया होगा। और कितना लेना होता है, एज पर क्वेश्चन। किसके अकॉर्डिंग लेना होता है बेटा, कितना लेना होता है, एज पर क्वेश्चन, ठीक है। आप 10 भी ले सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आ जाता है, ये हट जाता है ये मार्क, फिर 10, 20, 30, 40, 50 आ जाता, ठीक है। तो मैंने 5 क्यों लिया, क्योंकि ये 5 की टेबल में सभी आते हैं, ओके, हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स लिया। आ रहा है समझ में, चलो ये बात ठीक है, समझ में आ गई होगी। ये सबसे पहले तो हम स्केल लेंगे और 1 यूनिट लेंथ को जो भी नंबरिंग दी होगी हम सेम टेबल, ऐसी कॉमन टेबल लेंगे जिसमें सब भी आते हों, ठीक है बेटा। तो 1 यूनिट लेंथ इजिकल टू 5 की टेबल हमारे सभी आते हैं। नहीं आते हैं तब भी हम ऐसा मोस्टली ऐसी टेबल लेते हैं जिसमें मोस्टली नंबर हमारे उस टेबल में लाई कर जाएँ, ओके, उस टेबल में आ जाएँ बेटा। और नहीं भी आते हैं तो ऐसा कोई नहीं है, आप 10 भी ले सकते हैं, ठीक है। 5 की भी लिया हमने, 1 यूनिट लेंथ 5 स्टूडेंट से लिए। नेक्स्ट हम समझेंगे क्वेश्चन, और जैसा भी हम एक्सरसाइज में जाएंगे क्वेश्चन समझेंगे और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल मैं सिर्फ आपको ग्राफ के तौर पे समझा रहा हूँ। तो ये हमने यहाँ पर ये क्या किया बेटा, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को शो कर दिया है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। आप 10 की भी कर सकते थे, 10, 20, 30, 40, 50 कर सकते थे। तो फिर उसमें यूनिट लेंथ क्या हो जाती है, जब आपका डिफरेंस हो जाता है ना बेटा 0 से पहले कट में, वही आपकी 1 यूनिट लेंथ के इक्वल हो जाता है। तो कितना डिफरेंस हो जाता है उस टाइम, 10 स्टूडेंट्स का, तो 10 स्टूडेंट्स लिख जाते हैं। हमारी बात समझ में, जो हमारा 0 से फर्स्ट कट में जो डिफरेंस होगा वो 1 यूनिट लेंथ के इक्वल लेकर चलेंगे हम, ओके। आगे होगा अब समझ में बेटा। तो ये हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर शो कर दिया है।
अब हम बार को शो करेंगे, जो बार हमारे हैं, जो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं जिसको, रेड की कितनी फ्रिक्वेंसी है 35, तो 35 इसकी हाइट होगी। अब जहाँ तक मार्क हमने 35 का रखा है वहाँ तक उसको ले जाएंगे, ऐसे ये बॉक्स तैयार करेंगे 35। देखो यहाँ पर क्या है 35 हमारा, ठीक है। 35 के सामने बिल्कुल ऐसे, ये ऐसे साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। देखो 35 के सामने है तो इसकी कितनी हो जाएगी लेंथ अब 35। ओके, तो ये किसका, ये रेड कलर को शो कर रही है। ये जो बार है ये किसको शो कर रहा है, रेड को। अब हमें किसका बार बनाना बेटा, ब्लू का। ब्लू की बिल्डिंग बनाएंगे हम। ब्लू की बिल्डिंग कहाँ तक जाएगी 50 तक। 50 कहाँ पर, ये रहा इसके सामने बिल्कुल। और इतनी ही चौड़ी होनी चाहिए एक पट्टी इसकी भी, ठीक है बेटा। जितनी चौड़ी पट्टी हमें इसकी दिखाई दे रही है, मीन्स जो वेट दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग, तो जितना ही वेट हम लेंगे जैसे, और 50 तक इसको भी तैयार करेंगे। ये कितना है हमारा अब 50। अब ये क्या है हमारा येलो कलर कितने स्टूडेंट्स करते हैं। अब देखो ये लाइक के लिए आया है, ये 35 स्टूडेंट्स इसको लाइक करते हैं रेड को, 50 ब्लू को। ये इसके कितने का बच्चे करते हैं 25, ये 25 तक जाएगा। देखो 25 तक हम ऐसे मेंशन करके अपना रफली सा, तो उसको यहाँ पर ऐसे हम वो करेंगे। स्केल के द्वारा भी हम 25 कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है बेटा। ऐसे शो करके यहाँ पर बनाएंगे। ये यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे 25। अरे बात सुनिए, ये जो हमने रेड ब्लू येलो किया है ये एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे शो करेंगे। जहाँ तक हमने गैप लिया है ये वहाँ पर वो रेड है, वहाँ तक रेड है, और दूसरे वाला ब्लू है, तीसरी वाली जो हमारी बिल्डिंग है वो येलो है। तो हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग क्या शो करेंगे, सभी के सभी क्या है यहाँ पर फेवरेट कलर। वो हमारे को टेबल बता देगी क्या हमें नीचे शो करना है क्या ऊपर। जो नंबरिंग होगी वो हम इसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। जो नाम वगैरह होगा किसी चीज़ का, फर्म के नाम होते हैं, क्लास वाइज होता है, कुछ भी आ जाता है हमारा, वो हम नीचे शो कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल। ओके बेटा, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम ग्राफ के अकॉर्डिंग देंगे। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं ग्राफ को देखकर। सबसे पहला क्वेश्चन डाल देगा, विच इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड कलर एंड विच इज़ द लीस्ट प्रेफर्ड। कहता है कौन सा सबसे ज़्यादा, कौन से कलर को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया गया है, अहमियत दी गई, सबसे ज़्यादा किस कलर को अहमियत दी गई है, किसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। हम बिल्डिंग के तौर पर बता देंगे, बिल्डिंग किसकी सबसे आई है, ब्लू की। ब्लू को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ब्लू कलर इज़ मोस्ट प्रेफर्ड कलर। ओके, एंड विच इज़ द लिस्ट माने कम से कम, कम वाला, सबसे कम किसको पसंद करते हैं। देखो बिल्डिंग कौन से की सबसे छोटी है 25, ठीक है ना। कौन सा कलर है, ये कलर पूछा उसने, कौन सा कलर, विच इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड या मोस्ट लिस्ट प्रेफर्ड कलर, ये कौन सा हो जाएगा लिस्ट वाला, येलो। एंड येलो इज़ द लिस्ट प्रेफर्ड कलर। यहाँ पर ये आंसर डाल दें। बिल्कुल इससे हम जो भी आंसर पूछेगा वो इसी के अकॉर्डिंग पूछेगा, इससे ही रिलेटेड होगा। बिल्कुल हम देख के आराम से आंसर दे सकते हैं। मैंने पूछा विच इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड कलर, तो हमने देखा भी सबसे ज़्यादा पसंद किसको किया जाता है, बिल्डिंग को देखा, उसकी बार को देखा, कहाँ तक हाइट है, कौन से की लंबी हाइट है, किसकी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी गई हुई है, देखा हमने ब्लू कलर की, तो ब्लू कलर आ गया। सबसे छोटी हाइट किसकी है यहाँ पर, किसको शो मेंशन कर रखे हैं यहाँ पर, येलो को, तो हमारे क्या हो जाएगा लिस्ट प्रेफर्ड किसको, कौन सा है, येलो कलर। सेकंड यहाँ पर करता है मेंशन, हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन ऑल। तो यहाँ पर जो हमने शो किए हैं, जो ग्राफ शो किया गया है यहाँ पर, हाउ मैनी कलर्स, कितने कलर हैं जो यहाँ पर हैं, कितने कलर हैं यहाँ पर जो ग्राफ में शो किए गए बेटा, रेड ब्लू येलो, 3 कलर। व्हाट आर दे, कौन वो क्या हैं, क्या है वो, ठीक है, उनके नाम और लिखने हैं, पहले तो लिखने हमने। देयर आर 3 कलर, कौन कौन से हैं, व्हाट आर दे, देयर आर 3 कलर, फर्स्ट रेड, सेकंड ब्लू, थर्ड येलो। ओके बेटा, ये आपके कलर हो जाएंगे। बिल्कुल इजी है, इसी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में ऐसे ही मिलेंगे। बिल्कुल आपको आंसर बिल्कुल आपके सामने होंगे, आपको चूज करके
उसको राइट डाउन करना है। जैसे इंग्लिश में पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसमें से जैसे आपको क्वेश्चन के आंसर चूज़ करके राइट डाउन करने पड़ते हैं, ऐसे ही आपको आंसर बिल्कुल आपके सामने मिलेंगे। बहुत ईजी होता है, बिल्कुल उसको एक बार महसूस करके अच्छी तरह से रीड करके हम आप आंसर को देना होता है। तो थर्ड क्वेश्चन पुट करता है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक ब्लू कलर। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने विद्यार्थी लाइक ब्लू कलर को पसंद करते हैं। कितने करते हैं बेटा ब्लू कलर को पसंद? 50। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 50 स्टूडेंट्स। ओके, आ रहा है समझ में? आ रहा है बेटा समझ में? ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारा सिंगल बार ग्राफ या बार ग्राफ भी हम बोल देते हैं। ओके, ये सभी की रिप्रेजेंटेशन जो हमारी नंबरिंग रिप्रेजेंटेशन थी उनको हम किसके द्वारा शो कर रहे थे? यूजिंग बार्स, ठीक है ना, यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। एक समान चौड़ाई के जो बार्स हैं उनके द्वारा हम